गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास का साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातुएं में अधातुएं। इस लेसन की मैंने पहले भी 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन 3 वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी तक इस लेसन में हमने रीड आउट किया था कि जो मेटल्स होते हैं काफ़ी कठोर होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इसमें विद्युत के सुचालक होते हैं। परंतु इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे पारा होता है। पारा जो कमरा होता है, कमरे के तापमान पर उपलब्ध होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा जो पोटेशियम से कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे सोडियम है, पोटेशियम है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और उनको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। इसी प्रकार नॉन मेटल्स के बारे में हमने रीड आउट किया था कि वो कठोर नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इसमें विद्युत के कुछ चालक होते हैं। परंतु इसमें भी एक्सेप्शन है, जो हीरा होता है वो काफ़ी कठोर होता है। तो आइए और अधिक जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। यस, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। इसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो करवाऊंगा आपको। मेटल्स के यूजेस। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, शिप्स, बसेज, कार्स, ट्रक्स एटसेट्रा। मेटल्स का प्रयोग किया जाता है मशीनरी बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, और बस की चादरें होती हैं जो बस बनाने के लिए, कार, ट्रक। यस, दे आर यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। जो विद्युत होती है उसका ट्रांसमिशन करने के लिए, यानी बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसमिशन केबल्स। इस प्रकार से कहता है कि जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी जो जिनसे विद्युत अच्छी तरह से आसानी से गुजर सकती है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उनका प्रयोग बिजली के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, कैन्स फॉर ड्रिंक्स, ट्यूब्स फॉर टूथपेस्ट, पिक्चर फ्रेम, ट्रेज एटसेट्रा। मेटल्स का प्रयोग किया जाता है हाउस होल्ड, घर के सामान बनाने के लिए, जैसे बर्तन, यूटेंसिल, कैन फॉर ड्रिंक्स, जैसे पानी के जो बर्तन होते हैं उनकी जो कैंस होती हैं वो बनाने के लिए, ट्यूब्स फॉर टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होते हैं उनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो बनाने के लिए, पिक्चर फ्रेम, पिक्चर के जो फ्रेम होते हैं वो बनाने के लिए, ट्रे बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मेटल्स आर यूज्ड एज पैकिंग एंड डेकोरेटिंग मटेरियल्स। मेटल्स का प्रयोग पैकिंग के लिए और डेकोरेटिंग, कोई मटेरियल्स है उसको डेकोरेट करने के लिए भी किया जाता है। मेटल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्वर पेंट्स। जो सिल्वर पेंट होता है उसका मैन्युफैक्चर, उसको बनाने के लिए मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज्ड इन वाटर बॉयलर एंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो वाटर बॉयलर होते हैं उनको बनाने के लिए भी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। यस, आगे देखते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जो नॉन मेटल्स होते हैं, यस, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस नॉन मेटल्स का प्रयोग हम सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। यस, नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हैं। नॉन मेटल्स का प्रयोग फर्टिलाइजर्स के उर्वरकों के रूप में किया जाता है, जिससे जो पौधे होते हैं उनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, उनकी ग्रोथ बढ़ती है। आगे देखते हैं। यस, नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर का प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज अ एंटीसेप्टिक। जो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, घाव को ठीक करने के लिए, घाव पर यानी उसको लगाया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखों को बनाने के लिए भी नॉन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल्स, घी लाइक डालडा, गगनराट एटसेट्रा। यानी नॉन मेटल्स का प्रयोग, जैसे हाइड्रोजन है उसका प्रयोग किया जाता है सब्जी का उत्पादन करने के लिए, जैसे घी है, डालडा, गंग एटसेट्रा। यू कैन ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम एक्सपीरियंस फ्रॉम। आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ और भी यूजेज इसके कर सकते हो। आई हर्ड दैट, यहाँ पर एक पिक्चर देखिए। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन दैम। क्या यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर पहेली कहती है कि मैंने सुना है कि जो मैग्नीशियम वो पौधों में पाया जाता है, किस फॉर्म में मिलता है मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए एक और पिक्चर बनी है, डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माय बॉडी। तो यहाँ पर भुजों की पिक्चर बनी, वो कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे शरीर में आयरन की कमी है, मेरे शरीर में आयरन कहाँ पर है। तो आइए देखिए,
आगे रीड आउट करते हैं। एवरी मटेरियल इज मेड ऑफ सिंपल एंटिटीज, प्रत्येक जो मटेरियल होता है वो सिंपल एंटिटीज से बना होता है। द एंटिटी विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस और बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोसिस इज कोल्ड एलिमेंट। कहता है कि जो भी एंटिटी होती है जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हैं या तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट है। यस, आयरन, सो इज आयरन, आयरन भी एक एलिमेंट है, तो ये भी पदार्थ है। कार्बन टू इज एन एलिमेंट, कार्बन भी पदार्थ है। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। जो एटम होता है, अणु होता है, वो सबसे छोटी यूनिट होती है एक एलिमेंट की। द एटम of an element remains unaffected by physical changes in the element. For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur। कहता है कि जो एटम होता है एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, जो लिक्विड सल्फर का, तो वो बिल्कुल आपको सेम नज़र आएगा, बिल्कुल सेम होता है लगभग एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर, जो सॉलिड सल्फर होता है। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। यस, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि यद्यपि वी हैव एन इनफाइनाइट, यद्यपि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें पता नहीं कितने हमारे पदार्थ हैं, इनफाइनाइट हैं। एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंसेज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंसेज इज लिमिटेड, परंतु इनका जो निर्माण किया जाता है जिन सब्सटेंसेज से वो लिमिटेड हैं। देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स से, केवल वो कितने पदार्थ हैं, मोर देन, ज़्यादा नहीं है, केवल 92 हैं। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये जो पदार्थ होते हैं हम इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट देते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। फ्यू आर मेटलॉइड्स विच पजेसिस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, उपधातु होते हैं, जिनमें मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के दोनों गुण पाए जाते हैं। लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स, वो कहता है कि 20 के करीब हमारे नॉन मेटल्स हैं। सम एलिमेंट पजेसिस द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। कहता है कि कुछ जो पदार्थ होते हैं वो धातु और अधातु दोनों गुण रखते हैं, तो उसको हम उपधातु कहते हैं। तो है ये हमारा डियर स्टूडेंट्स लेसन था। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। फिर भी आपको कोई लाइन, कोई क्वेरी है, कोई लाइन नहीं आपको समझ में आई, आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।